ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अहोई माता का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों के संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज अपने सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती है और शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है और कई जगह पर चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण किया जाता है। पूजा शुरू करने से पहले पूजा वाली जगह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। फिर पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद में अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। जब कथा समाप्त हो जाती है तो अहोई माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता रानी, आज मैंने अपने बच्चों की सलामती के लिए आपका निर्जल व्रत रखा है, तो आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे बच्चों पर बनाए रखना और आने वाली हर विपदा से उनकी रक्षा करना। तो आइए शुरू करते हैं कथा। सभी बहनें एकाग्र होकर प्रसन्नचित मन से कथा को पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो पहले अपने सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी की। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव के सारे लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, तो मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटा, तुम अभी छोटी है, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, अगर कहीं गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तो लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और कहने लगी कि माँ, मैं तो मेला देखने जाऊंगी, आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं भी गणेश जी भगवान के दर्शन करके आऊं। तो इस तरह अपनी बेटी को जिद करते हुए देखकर उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दे दिए, 1 घंटी में पानी दे दिया और कहा कि बेटा, 1 लड्डू गणेश जी भगवान को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बाकी बचा हुआ पानी पी लेना। वापिस आओगी तब तक तुम्हें भूख लग जाएगी। तो इस तरह वह लड़की अपनी माँ की आज्ञा लेकर गणेश मेला देखने चली गई। मेला खत्म होने पर सारे गांव वाले वापिस आ गए, लेकिन वो लड़की घर नहीं आई। मेले में जो गणेश जी की मूर्ति थी उसके पास जाकर बैठ गई और कहने लगी कि गणेश जी, 1 लड्डू खा लो और पानी पी लो। माँ ने भेजे हैं और कहा है कि 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी आपके लिए है और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए है। पर गणेश जी तो नहीं आए। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी कि गणेश जी, पहले आपको खाना है, आपके खाने के बाद ही मैं खा सकूंगी और मुझे जोरों की भूख लगी है। इस तरह कहती हुई बार बार गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने 1 लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह तो भूखी ही यहीं पर बैठी रहेगी और घर नहीं जाएगी। तो यह सोचकर गणेश जी एक लड़के का वेश बनाकर वहां पर आए और कहने लगे कि लाओ मेरा लड्डू और थोड़ा सा पानी। तो वो कहने लगी कि मैं कैसे मान लूं कि तुम गणेश जी भगवान हो। तो गणेश जी भगवान उसके भोलेपन से बहुत ही खुश हुए और अपने असली रूप में आ गए। तो यह देखकर वो लड़की बहुत ही खुश हुई और भगवान को प्रणाम करके लड्डू और पानी का भोग लगा दिया। तो भगवान ने लड्डू खाया और पानी पीकर उस लड़की से कहा कि बेटा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो। तो लड़की मन ही मन सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं या अपने लिए अच्छा सा वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वो तो मन में सोच रही थी। तो गणेश जी तो उसके मन की बात जान गए और कहने लगे कि बेटा, तुम अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो यह सुनकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने घर को चली। सोचने लगी कि माँ को जाकर बताऊंगी, पर उसकी माँ का तो पीछे चिंता के मारे बुरा हाल था। सोच रही थी कि लड़की को कहीं कुछ हो ना गया हो। सारी रात उसी के इंतजार में बिता दी। सुबह हुई तो लड़की घर पहुंची। तो चिंतित भाव में माँ ने पूछा कि बेटा, तुम कैसी हो, इतनी देर कहाँ थी। तो बेटी ने कहा कि माँ, जैसे आपने कहा था मैं तो वैसा ही किया था, गणेश जी आए ही नहीं, सारी रात बीत गई।
सुबह जब भोर होने वाली थी तब गणेश जी आए थे। फिर मैंने एक लड्डू और पानी गणेश जी को दिया। उसके बाद ही दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने पिया था। तो गणेश जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जो कुछ मैं मांग रही हूँ वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और माँ बेटी के देखते ही देखते जैसा लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की की पूजा स्वीकार की वैसे ही सबकी स्वीकार करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अहोई माता की जय हो। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी थी जिसकी शादी की हुई थी, जो दीपावली के त्योहार पर अपने मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए खदान पर जा रही थी। तो उनकी ननद बोली कि भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो 7 बहुएं अपने इकलौती ननद को लेकर मिट्टी लेने के लिए चली गई। खदान पर जब वे मिट्टी खोद रही थी तो वहीं पर एक शाऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से जाकर कुदाल लगी, जिससे सेही का बच्चा मर गया। तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर शाऊ को बहुत ही गुस्सा आया और उसने क्रोध में आकर ननद से कहा कि मेरे बच्चे को तूने मार दिया है, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो वह बुरी तरह से रोने गिड़गिड़ाने लगी, पर शाऊ माता पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो वह अपनी भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि भाभी, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। तो उसने डरते हुए ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली और फिर सारी घर आ गई। उसके बाद जब भी छोटी बहू को बच्चा होता तो वह होते ही 7 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर कहा कि पंडित जी, आप देख कर बताओ कि क्या बात है। मेरी छोटी बहू को संतान होते ही 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो पंडित जी ने देख कर बताया कि बहू, तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। साथ ही पंडित जी ने यह भी कहा कि काली गाय शाऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो ही तुझे बच्चा होगा, क्योंकि तुम्हारी कोख बंधी हुई है। तो उसकी सास कहने लगी कि पंडित जी, मेरी बहू की कोख किसने बांधी? तो पंडित जी ने बताया कि कई साल पहले तुम्हारी बेटी के हाथों से शाऊ के बच्चे की मौत हो गई थी। तब उस शाऊ माता ने क्रोधित होकर तुम्हारी बेटी की कोख बांधनी चाहिए। तब तुम्हारी छोटी बहू ने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाई थी। जब पंडित जी के मुंह से छोटी बहू की सास ने इस बात को सुना तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपनी बहू को आशीर्वाद देने लगी। कहने लगी कि बेटा, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है, तुम्हारे साथ भगवान अन्याय कैसे कर सकता है? तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब तुम पूरी लगन से रोजाना गाय की सेवा करो। तो बहू अब रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती और गऊ माता की सेवा करती। उसको रोजाना नहलाती, अच्छा चारा डालती और उसका गोबर उठाकर साफ सफाई करती। गऊ माता की सेवा करने के बाद ही स्वयं भोजन करती। तो इस तरह करते करते कई महीनों बीत गए। तो एक दिन गऊ माता कहने लगी कि मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू सुबह सवेरे आती हो, बिना खाए पिए मेरी सेवा करती रहती हो, दिन चढ़ने पर घर जाती हो, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग ले। तब साहूकार की बहू कहने लगी कि गऊ माता, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए? शाऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध दी है। उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो ताकि मैं भी संतान सुख को प्राप्त कर सकूं। तो छोटी बहू की बात सुनकर गऊ माता कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो। तो छोटी बहू को लेकर गऊ माता 7 समुंदर पार जहां उसकी भाईली रहती थी उसके पास छोटी बहू को लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठी थी उसी पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा।
तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर बाद में जब गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर खून बिखरा हुआ देखकर सोचने लगी कि इस औरत ने ही मेरे बच्चों को मारा है। तो वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह कहने लगी कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, यह सांप तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए आया था, तो मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की है। तो यह सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि बोल क्या मांगती है। तो वह कहने लगी कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तुम उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता गाय को देखकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। यह कहकर अपना सिर खुजलाने लगी। तो सुरही गाय कहने लगी कि बहन, मैं तो अच्छी हूँ, तुम अपना सिर इस तरह क्यों खुजला रही हो। तो उसने कहा कि बहन, मेरे सिर में तो बहुत सारी जुएं पड़ गई है। तो गाय ने साहूकार की बहू को कहा कि तू ऐसा कर, स्याऊ की जुएं निकाल दे, इससे वो तुझ पर प्रसन्न हो जाएगी। तो साहूकार की बहू स्याऊ माता की जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकालते ही स्याऊ माता प्रसन्न होकर कहने लगी कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तू सदा सुहागन रहे और अपने बेटे पोतों का सुख देखे। तो वो कहने लगी कि माँ, मेरे तो बेटे ही नहीं हैं, तो पोते कहाँ से आएंगे। आपने ही मेरी कोख बांधी थी, तो मुझे तो आज तक एक बेटा भी नहीं है, तो पोते कहाँ से आएंगे। तो स्याऊ माता कहने लगी कि वचन दिया तो वचन से फिरूं, तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू कहने लगी कि माता, मेरी कोख खोल दो जो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। तो स्याऊ माता ने कहा कि जा बेटी, तू घर जा, तुझे तेरे घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर अहोई माता का अजुमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। इस तरह से अहोई अष्टमी की सारी विधि बता दी। तो वह प्रसन्न होकर घर लौट आई। घर आकर देखा तो जैसे स्याऊ माता ने कहा वैसा ही हुआ। 7 बेटे और 7 बहुएं घर में घूम फिर रहे थे। तो देखकर वह बहुत ही खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजुमन किए, 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए, क्योंकि सारी जेठानियों के बच्चे थे और उस बेचारी के बच्चे होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो सारी जेठानियों ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर ली। पर देवरानी के रोने की आवाज़ नहीं आई। तो जेठानियों ने अपने बच्चों को भेजा और कहा कि देख कर आओ चाची क्या कर रही है। आज उसके रोने की आवाज़ नहीं आई। तो जेठानी के बच्चों ने जाकर देखा तो आकर बताया कि माँ, चाची तो कुछ बना रही थी, खूब अजूमन हो रहा था, अच्छी अच्छी मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। तो यह सुनकर जेठानियाँ एक दूसरे से कहने लगी कि घर में पति पत्नी 2 हैं, फिर पता नहीं किनके लिए मिठाइयाँ बना रही है। पता तो है नहीं कि संतान नहीं है तो खुश होने का फायदा क्या है। संतान के लिए वो तो बहुत दुखी रहती थी, आज ऐसी क्या बात हो गई, चलो चलकर देखते हैं। तो उसकी सारी जेठानियाँ भागी भागी उसके घर गई और जाकर देखा तो उसके घर में तो बेटे बहुओं की भीड़ लगी थी। कोई भोजन बना रही थी, कोई बर्तन साफ कर रही थी, कोई पूजा कर रही थी और देवरानी तो बड़े ठाठ से बैठी थी। तो देखकर उन्होंने पूछा कि देवरानी जी, ये सब कुछ कैसे हुआ, आपकी तो कोख बंदी थी। तो वो कहने लगी कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं और मैंने बंधवा ली, इसमें मैंने कौन सा बुरा काम किया था, अपनी ननंद का भला ही तो किया था। तो सासू माँ का आशीर्वाद मिला और गौ माता की सेवा करने से गौ माता का आशीर्वाद मिला। तो उन्होंने स्याऊ माता से कहकर मेरी कोख खुलवा दी है। इन तीनों के आशीर्वाद से ही मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ है। तो कथा सुनने के बाद में सासू माता के चरण स्पर्श करने चाहिए और गाय को इस दिन रोटी और गुड़ देना चाहिए और स्याऊ माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और कहना चाहिए कि जैसे आपने साहूकार के बहू को आशीर्वाद दिया, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देना। बोलो अहोई माता की जय हो।
कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय हो जरूर लिखें। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लप्सी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लप्सी के सामने फेंक दी। तो लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी अब आप बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लप्सी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लप्सी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। बहनें सुखी रहें, संपन्न रहें, आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।